हेलो एवरीवन गाइस। तो जैसा मैंने आपसे पहले बात की थी, तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में। बेसिक कोर्स की मैं यहाँ पे स्टार्टिंग आज के डेट में कर रहा हूँ। तो 15-15 मिनट की कुछ वीडियोज हमारी आएंगी। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो रहेगी। तकरीबन तकरीबन 20 से 25 वीडियोज का पूरा सिलेबस होगा। उस सिलेबस में हम लोग मार्केट को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, 1 बाय 1 वीडियो में। और हम वीडियो का ऑब्वियसली सीक्वेंस में नंबर दे देंगे, ये कोर्स नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके, तो आपको आसानी होगी कि आप सीरीज में वीडियो देख पाएं। सेम कोर्स मैं यहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स को जब बेसिक मार्केट के बारे में बताता हूँ, तो स्टूडेंट्स को भी मैं यही कोर्स उनके साथ में साझा करता हूँ। इसी के ऊपर हम लोग क्लासेस भी लेते हैं। एडवांस कोर्स की हम बात करेंगे और बाद में जब हम बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एडवांस कुछ कोर्स के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ट्रेड प्रो इंस्टीट्यूट की तरफ से ये पार्ट 1 है, टेक्निकल एनालिसिस, प्रेजेंटेड बाय ऑब्वियसली आदेश पवार। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका निकल के आता है, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, तो इसके बारे में जानना है। तो ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जो पढ़ा आप पढ़ोगे या जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइस ने हिस्ट्री में किया है, जिस तरीके से प्राइस ने हिस्टोरिकल पैटर्न बनाए हैं, जो प्राइस का बिहेवियर रहा है पास्ट में, उसी चीजों से हम सीख के, उन चीजों को देख के फ्यूचर में प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो प्रिडिक्शन ही टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। अब उसमें बट ऑब्वियस एक्यूरेसी आपका, जितना आप उसको स्टडी करोगे, जितना क्लोजली आप चार्ट देखोगे, मल्टीपल चार्ट देखोगे डेली बेसिस पे, उतना एक्यूरेटली आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे। और एक्यूरेसी आपका कहीं ना कहीं 70-80% तक एक्यूरेसी आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ला सकते हो या अचीव कर सकते हो। नाउ टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया, वही यहाँ पे मेंशन्ड है अगर आप गो थ्रू करना चाहोगे। नाउ उसके आगे आपका टॉपिक आता है कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है। तो देखो, सबसे पहले जानने की जरूरत है आपको मार्केट के ट्रेंड। अब मार्केट के ट्रेंड जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं: बुल मार्केट, बियर मार्केट एंड आपका कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है कि जब प्राइस आपका अप ट्रेंड में जर्नी आपका करता है, और आपका जो बियर मार्केट होता है जब आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट जर्नी करता है। और कंसोलिडेशन होता है अगर आपकी एक रेंज में मार्केट है, तो उसको आप बोलते हो कि वो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऊपर में अपनी एक जो है वो पीक पे प्राइस आपका बार बार जाएगा, नीचे आएगा, नीचे जहां बॉटम है वहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपका हो जाता है साइडवेज ट्रेंड। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। तो बट ऑब्वियसली अब डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कि 3 तरह की डायरेक्शन होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। बट दूसरा एक पॉइंट आता है कि बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम्स एज वेल। नाउ अब एक स्टॉक का चार्ट हो सकता है कि मंथली चार्ट पे आपको वो अप ट्रेंड में हो, बट वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे वो डाउन ट्रेंड में हो। या फिर वाइस वर्सा, आपका मंथली चार्ट जो आपको ये बता रहा है कि वो नेगेटिव ट्रेंड में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपका डेली का जो चार्ट है वो आपको ऐसा बोल सकता है कि वो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है या अप ट्रेंड है। तो आपको ये देखना होता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपको कोशिश करनी होती है कि आप वो ब्रेकडाउन बना लो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे आपका जो चार्ट का जो ट्रेंड है वो आपको बोल रहा है प्राइस की वो अप ट्रेंड है, और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो आपको बोल रहा है डाउन ट्रेंड है। कोशिश ये करनी होती है कि आपकी वो चीजें मैच कर जाएं। बट वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आपका प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा होता है, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि जो मेजर ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में आप अपनी पोजीशंस बना पाए। नाउ ये हमारा हो गया। अभी अगर हम बात करते हैं तो ये सब वही है जो मैंने आपको बताया, अपवर्ड ट्रेंड और आपका डाउनवर्ड ट्रेंड और आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, साइडवेज जो हमने बात की। अब बेसिकली बात आती है कि ये ट्रेंड तो हमने जान लिए कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली बात आती है कि उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। नाउ सी, आइडेंटिफाई करना एक अपने आप में टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो उसमें कुछ थ्योरीज जो हैं वो जितने भी एनालिस्ट हुए हैं आज तक, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई हैं। एन नंबर ऑफ थ्योरीज है मार्केट के अंदर। तो उन एन नंबर ऑफ थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो आपकी काफी सालों साल से चलती हुई आ रही हैं, और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला आज हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ फर्स्ट हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला थ्योरी क्या है, और वो थ्योरी है डाउ थ्योरी।
नाउ डाउ थ्योरी ने क्या बोला है, डाउ थ्योरी ने ये बताया है कि अगर आपका प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, विच मीन्स कि आपका अप ट्रेंड है। अगर वही प्राइस आपका लोअर हाई और लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है, विच मीन्स कि आपका प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। और अगर आपका प्राइस एक हाई बनाता है फिर लो बनाता है और सिमिलर सॉर्ट ऑफ हाई और लो बना रहा है और एक रेंज में है, तो आपका वो प्राइस जो है वो आपका कंसोलिडेशन फेज में है या साइडवेज फेज में है। नाउ जब ये हायर हाई हायर लोज की बात करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये अच्छे से आप ड्रॉ कर लो चार्ट पे। ना चार्ट पे जब आप ड्रॉ करते हो तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि एटलीस्ट हमें एक हायर हाई एक हायर लो होना चाहिए, तभी हम उसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं। और एक हायर हाई हायर लो लाने के लिए आपको एटलीस्ट 5 डेज का होना जरूरी है। तो अगर आप इसको ऐसे देखते हो 1 2 3 4 5, आप देख रहे हो कि लगातार आपके नए हाई मार्केट में बन रहा है और लगातार जो लोज बन रहे हैं वो पिछले लो के ऊपर बन रहा है, विच मीन्स कि एक हायर हाई एक हायर लो आपको 5 डेज के ट्रेंड में होना चाहिए। सिमिलरली आपका डाउन ट्रेंड में भी आपके दो जो मेन मेजर आपके फैक्टर हैं, लोअर हाई एंड लोअर लो, एटलीस्ट एक लोअर हाई और एक लोअर लो मार्केट में बनना चाहिए, चार्ट पे बनना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि 5 वेज में आपका लोअर हाई लोअर लो बन के आपका डाउन ट्रेंड वहां पे कंफर्म्ड है। सिमिलरली जो साइडवेज मार्केट है हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसमें आपका एक हाई और एक लो पॉइंट होता है और मार्केट हाई लो के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा होता है और जब तक उस रेंज में रहता है तो आप बोलते हो कि मार्केट आपका साइडवेज एक्शन आपको दिखा रहा है। तो ये तो हुई चार्ट की बात गाइस। तो अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ये आपका एक चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगाया हुआ है। जस्ट प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं एग्जांपल लेके कि किस तरीके से हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ये करंट सिचुएशन है मार्केट की एज ऑफ 10th ऑफ February। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक ट्रेंड यहाँ से कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर एक हायर हाई इसने यहाँ पे बनाया। तो ये जो हाई पॉइंट बन रहे हैं मार्केट में कहीं ना कहीं पिछले वाले हाई के ऊपर हाई पॉइंट्स हैं और जो ये लो पॉइंट बन रहे हैं मार्केट में तो कहीं ना कहीं ये जो लोज हैं ये पिछले वाले लो से ऊपर है, तो आप इनको लिख सकते हो हायर लोज। तो आप देख रहे हो कि हायर हाई एंड हायर लोज मार्केट बना रहा है और फिर से यहाँ पे हायर हाई बनाया है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं आपका अप ट्रेंड मार्केट है। नाउ लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर मैं अप ट्रेंड बोल रहा हूं तो आपको सिर्फ 1 घंटे के चार्ट पे टाइम फ्रेम पर ही बोल रहा हूं। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको हो सकता है कि ये जो मार्केट है आपको डाउन ट्रेंड में शो करे। सिर्फ 1 घंटे का चार्ट मैं आपको बता रहा हूं जहां पे मार्केट आपका अप ट्रेंड में लगता है। अब अप ट्रेंड को तोड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख लो कि सबसे जो लेटेस्ट लो है मार्केट में, लेटेस्ट लो ये बना है जो अभी तक टूटा नहीं है। अभी प्राइस यहां पे है नो डाउट, बट उससे पहले जो हमारा लो था ये रेंज थी। अगर ये रेंज टूट जाती है तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मार्केट में कि मार्केट ने अपना पिछला जो लो है जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया है। अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा। फिर आप यहां से और यहां तक का ट्रेंड उसको आप देखोगे कि किस तरीके से जो है प्राइस वो आपको लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। बट ध्यान ये रखना है हमें, जैसा मैंने बताया कि जब तक आपका अप ट्रेंड में मार्केट है, जब तक ये हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, तब तक आप मार्केट में सेल नहीं करोगे, तब तक आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे कि आप कहां से लॉन्ग जा सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि हमारा जो पीछे का अगर आप लो देखते हो रिसेंट लो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है और जब तक मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी भी हम हायर हाई हायर लो में हैं। सो ये था गाइस आज का ट्रेनिंग वीडियो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपको पार्ट 2 लेके आऊं और फिर हम मिलते हैं और आगे का कोर्स कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय गाइस।